हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक्स अलजेब्रा की एमसीक्यू सीरीज़ में। तो आज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर जो स्मॉल ए एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। और सेट ए यहाँ पर पूछ रहा कौन सा होगा, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज दैट कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तब तो ये सिंगुलर होती है। अगर सेम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो ये मैट्रिक्स जो गिवन में है आपके पास, ये कैसी है, नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, और उसको हम इक्वेट कर दें नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्या होगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को जो सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो में 1 आएगा और सेकंड एलिमेंट की पोजीशन -2 आ जाएगी। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट 1 आ जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग अगर डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो ये 3 1 1 A1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी और A और 1 की A हो जाएगी, तो 3 - A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 माइनस का A हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - A आ गया। फिर -2 टाइम्स, अब 2 के अलोंग हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 के अलोंग कोफैक्टर, तो इस 2 के अलोंग रो कॉलम को हाइड कर लीजिए। ये हमारे पास कॉलम हाइड हो गया, ये रो हाइड हो गई। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट कितना आएगा, बचा हुआ जो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा 2 - 3 -1 हो जाएगा। तो ये -1 लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर प्लस लगा दीजिए, फिर प्लस साइन के साथ अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का 1, इसके अलोंग निकालेंगे कोफैक्टर, तो ये रो कॉलम हाइड कर देंगे। तो ये बचेगा 2a माइनस का 3 3 = 9। ठीक है, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट के आएगी और हमें इसको इक्वेट करना है नॉट इक्वल टू 0, तो इसको लिख दीजिए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 - A माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 2a और माइनस का a करेंगे तो केवल a बचेगा, और ये वाला 3 और 2 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 यहाँ पर माइनस करना है, तो 5 में 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4, तो -4 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जरा मैच करेंगे जहाँ पर a की वैल्यू 4 ना लें। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बस 4 को हमने हटा दिया यहाँ पर, क्योंकि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 आ रही है। ठीक है, तो 4 को हटा दीजिए, बाकी कोई भी वैल्यू ले लीजिए ए की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंगुलर नॉन सिंगुलर के केस में अगर आपको वैल्यू पूछ दिया जाए तो आप लोग बस उसकी कंडीशन अप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट उसका जो भी है उसका सॉल्व कीजिए और वहाँ से आंसर ईजिली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट A = K टाइम्स A डिटर्मिनेंट वेयर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K, तो K की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं उनका सम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट A = अगर इस K को हम बाहर निकालेंगे तो जितना ऑर्डर होता है उसकी पावर चला जाएगा, तो स्केलर की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये बचेगा डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A यहाँ पर अगर हम K² डिटर्मिनेंट A, ठीक है, और इस वाले डिटर्मिनेंट को RHS में भेज दीजिए, तो माइनस का डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट A को हम ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा K² - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम इक्वेट कराएंगे तो K² - 1 को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो K = आ जाएगा +-1, क्या आ जाएगा हमारे पास, +-1। तो K की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, 2 वैल्यू जाएंगी, या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह क्या रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K, तो K की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है उनका सम क्या होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 0 5 4 इजिकल टू पी प्लस क्यू, बियर पी सिमेट्रिक और क्यू इसकी सिमेट्रिक है, तो क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे हाफ ये हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक, ये सिमेट्रिक होता है। फिर प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो इसको हम P बोल देते हैं और इधर ये जो मैट्रिक्स बन के आई इसको Q बोल देते हैं। तो इस Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो Q की वैल्यू क्या कीजिएगा आप, हाफ करके सबसे पहले चेक करेंगे x इजिकल टू माइनस 3 पॉइंट पे चेक फाइंड आउट कर लीजिए, यही आप x इजिकल टू माइनस, ठीक है, 3 पॉइंट। तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें आप पहले तो उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए और a के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखना है हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 0, ठीक है, 5 4, ये तो ए मैट्रिक्स हो गई। माइनस क्या करना है, इसके ट्रांसपोज के साथ माइनस करना है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 0 5 4, ठीक। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया और डिनोमिनेटर में क्या लाना है 2, हाफ से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0 में 5 जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 5 में 0 5 हो जाएगा, 4 में 4 घटेगा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस का 5/2, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। तो मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 0 माइनस 5/2। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमको डेफिनेशन पता थी किसी भी मैट्रिक्स को। अगर सेम क्वेश्चन में हर्मिशन स्क्वायरमेशन कंसेप्ट लगा था तो आप कैसे लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशन स्क्वायरमेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ए प्लस ए थीटा, ठीक है, ए प्लस ए थीटा अपॉन 2, ये आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और ए माइनस ए थीटा अपॉन 2 ये इसकी हर्मिशन होती है, तो इनका सम कर दीजिए। तो किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशन इसकी हर्मिशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए इक्वल टू 0 1 0 0 दे रखा है, तो ए की पावर 2023 कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर निकालेंगे, थोड़ा सा आपको पैटर्न बताना पड़ेगा यहाँ पर क्या बन के आएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ज़रा स्क्वायर कराइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, फिर ये हो जाएगा 0 0 और 0, ये नल मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ठीक है। और देखिए अगर हम यहाँ पर ए क्यूब निकालना चाहें तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल है, नल मैट्रिक्स ही आएगी, तो ए क्यूब भी हमारे पास क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू आ गया 0। ऐसे ही अगर आप A4 निकालना चाहें तो A4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर जो निकाला वो भी नल मैट्रिक्स है इंटू, और दूसरा ए स्क्वायर जो लिखा है फिर से उसकी जगह 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स इंटू नल मैट्रिक्स 0 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आप कितनी भी वैल्यू अब आगे की निकालिए, सारी वैल्यूज के लिए ए की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो इन सब के लिए क्या होनी चाहिए, ये सब 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है ए की पावर अगर 2023 कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आएगी। अगर यहाँ पर पूछ देते ए की पावर 2026, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 0 ही होगी। तो इन सब की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है। पॉसिबल वैल्यूज़ कह रहा था, तो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 दो वैल्यूज आएगी, तो इनका अगर सम कर देंगे तो 1 प्लस माइनस का 1 करेंगे तो 0। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ को हम चेंज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 1 3 1 3 और ये दे रखा है 0 0 x, ठीक। इस टाइप से आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है
और यहाँ पर आपको बोला है कि मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आप बताइए किस रो कॉलम से एक्सपेंड करें। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हों उसके अलोंग एक्सपेंशन कीजिए डिटरमिनेंट का हमेशा। तो अगर देखें थर्ड वाली रो के अंदर 2 जीरो आ रहे हैं तो इस रो को ही हम चूज करेंगे, इससे इजीली डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा कम टाइम के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 है तो इसके अलोंग 0 आ जाएगा, इसके अलोंग भी 0 आ जाएगा, फाइनली लास्ट वाला बचेगा। और इसका साइन कैसा होगा, अगर पहला प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये हमारे पास प्लस का, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो x इंटू, ठीक है, x इंटू में क्या लिखेंगे, इसके अलावा रो कॉलम को हाइड कर लीजिए, तो ये वाला कॉलम हाइड कर लीजिए, ये वाली रो हाइड कर लीजिए, तो बचेगा आपके पास 1 1 जा 1 हो जाएगा, -2 3 जा 6, तो 1 - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 6 ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, और इसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5x इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम -5 को उधर भेज देते हैं RHS साइड में, तो x नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो x की वैल्यू होगी क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, तो 0 को हम यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर -0। तो यहाँ पर ऑप्शन जो लिख रखे हैं इन ऑप्शन को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में सेट लिख लीजिए 0 का, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में आप लिख सकते हैं रियल नंबर -0 का सेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, लेट ए बी द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, ठीक है। तो आपके पास वर्टिसेस दे रखी हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल याद कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपके पास, एरिया अगर निकालना है तो एरिया की वैल्यू प्लस माइनस होगी, ठीक है। जैसे हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ लगाते थे, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हाफ आएगा, ठीक है। हाफ आने के बाद डिटरमिनेंट लिया जाता है। डिटरमिनेंट किसका लिया जाता है, जैसे आपके पास अगर कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 ये x वाले कोऑर्डिनेट हैं, 3 वर्टिसेस होंगे ना ट्राइंगल के अंदर, ऐसे ही y वाले कोऑर्डिनेट भी 3 होंगे, y1 y2 y3, ठीक है। और लास्ट वाला कॉलम 1 1 का होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास डिटरमिनेंट निकाला जाता है, ठीक। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर के लिए यही एरिया क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब इस केस में बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये कोलिनियरिटी की डेफिनेशन होती है, तो कोलिनियरिटी को आप डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहें, ये वाला जो डिटरमिनेंट है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इस 2 को उधर भेज दीजिए LHS में, तो 2a हो जाएगा, और ये प्लस माइनस साइन भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू +-2a आएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका मैच कर जाए ये वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम x के कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम y के कोऑर्डिनेट, तीसरा कॉलम 1 1 लिया जाता है, और इक्वल टू +-2a। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू हमें क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के बीच में लेनी है, और आपके पास a + a ट्रांसपोज इक्वल टू √3i दे रखा है, ठीक है, और a की वैल्यू दे रखी है। तो इस मैट्रिक्स में हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। cos x, ठीक है, cos x ये हो जाएगा आपके पास sin x, cos x हो गया, sin x हो गया, माइनस का sin x हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा cos x। और आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करना है, तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x, ठीक है। और आपके पास जो सेकंड कॉलम है ये हो जाएगा माइनस का sin x और ये हो जाएगा cos x, ठीक है। तो इन दोनों को ज़रा ऐड कराइए, तो ऐड कराने पे कितना आएगा आपके पास, cos x हो जाएगा 2 cos x, ठीक है, 2 cos x हो जाएगा,
साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 हो जाएगा और कॉस एक्स ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फाइनली आप 2 को बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या बचेगा, आप कॉस को भी बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 2 कॉस एक्स को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉस एक्स को कॉमन ले लेंगे। 2 cos x को कॉमन लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होकर के आ जाएगी 1 0 0 1। ठीक, तो हम कह सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 2 cos x i के इक्वल आ रहा है। और ये क्या कह रहा है कि a प्लस ए ट्रांसपोज √3i के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 cos x को √3 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि i के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट 3 आ रहा है और यहाँ पर i के साथ कोफिशिएंट 2 cos x आ रहा है। दोनों की वैल्यू होनी तो सेम ही चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है 2 cos x, ये जो i का कोफिशिएंट आ रहा है इसको हम √3 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, cos x इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 cos की किस वैल्यू के लिए आता है, तो sin 60 के लिए √3/2 आता है। ठीक है, तो cos 60 की बजाय 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको cos 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पीरियोडिक आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, क्लास 10th में पढ़ी होगी, तो ईजिली आपको पता होगा कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू ये वाला और ये वाला कंपेयर करा लीजिए। तो यहाँ से फाइनली x इक्वल टू क्या जाएगा, cos 30 को क्या लिख सकते हैं, रेडियन फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं π/6। ठीक है, π/6। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी, और जो कि 0 से π/2 इंटरवल के बीच में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, देखिए, ए बी आर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी इज सिमेट्रिक। तो कह रहा है ए बी सिमेट्रिक होगी कब। ठीक है, अगर ए और बी इसकी सिमेट्रिक है तो ए बी सिमेट्रिक कब होगी। तो भाई ए बी को सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कोई मैट्रिक्स है तो इसको सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाए, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाए, इसी के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगा दीजिए, ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है कि बी ट्रांसपोज ए और बी कैसे हैं, इसकी सिमेट्रिक हैं, तो इसकी सिमेट्रिक के केस में बी ट्रांसपोज की वैल्यू -b के इक्वल होगी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल होगी। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज की जगह -b लिख सकते हैं और इनटू में ए ट्रांसपोज की जगह -a लिख सकते हैं, इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ए बी हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BA इक्वल टू AB, यानी कि AB इज इक्वल टू BA की कंडीशन आ रही है निकल करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जिस ऑप्शन में AB इज इक्वल टू BA मिल जाए भाई हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में AB इज इक्वल टू BA दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही हो जाएगा। AB इज इक्वल टू BA अगर होगा तभी AB मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उसी को हमने लगाया है और इजीली हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया।